नमस्ते। क्या ब्लड शुगर 300 पर अटक गया है? मतलब नीचे ही नहीं आ रहा? यह सिचुएशन वाकई में खतरनाक है। लेकिन सोचिए, अगर कोई कहे कि इसे सिर्फ कुछ ही दिनों में 100 तक लाया जा सकता है। जी हां, एक एक्सपर्ट का यही दावा है। तो चलिए आज इसी तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, जब ब्लड शुगर लेवल लगातार इतना ज्यादा बना रहता है तो ऐसा लगने लगता है कि अरे यार, अब तो इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। बिल्कुल स्वाभाविक है ऐसा महसूस करना, पर ऐसा है नहीं। आज हम इसी मुश्किल का कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं। 300 mg पर डीएल ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? ये एक अलार्म है, एक वार्निंग साइन है कि शरीर को मदद की ज़रूरत है। और इसे नज़रअंदाज करना, ये सेहत के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और देखिए, ये खतरा कोई छोटा मोटा नहीं है। लंबे समय तक अगर ब्लड शुगर हाई रहता है तो ये शरीर के हर जरूरी हिस्से पर असर डाल सकता है। सोचिए जरा, दिल की बीमारियां, किडनी फेलियर, नसों को नुकसान, यहां तक कि आंखों की रोशनी जाना और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए इस पर फौरन ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पर। डायबिटीज एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रमोद तिवारी, और उनका एक दावा है जो सच में उम्मीद जगाता है। वो कहते हैं कि अगर सही तरीका अपनाया जाए तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही 300 के लेवल को 100 तक लाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो तरीका है क्या? तो ठीक है, चैलेंज तो हम समझ गए। अब देखते हैं सॉल्यूशन। एक्सपर्ट का एक 3 पॉइंट प्लान है जिसे हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट पर कंट्रोल, फिर एक खास तरह की एक्सरसाइज, और तीसरा सुबह की डाइट से जुड़ा एक नियम। और आखिर में इन सबको एक सिंपल से एक्शन प्लान में समेट लेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी नियम से, कार्बोहाइड्रेट पर कंट्रोल। अब इसका मतलब सिर्फ मीठा छोड़ना ही नहीं है। नहीं, असल में यह समझना है कि हम अनाज यानी कि ग्रेन्स कैसे खाते हैं। ओके, ये जो स्लाइड है ये इस पूरे प्लान का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। डॉक्टर तिवारी के मुताबिक एक ही टाइम पर चावल और रोटी दोनों खाना ये शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड जैसा हो जाता है, और नतीजा ब्लड शुगर अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, एक समय में सिर्फ एक अनाज, और उसे प्रोटीन और फाइबर के साथ बैलेंस करना, जैसे रोटी के साथ दाल और सब्जी। और जानते हैं, इसे आदत बनाना बहुत ही आसान है। रूल एकदम सीधा है। अपनी प्लेट में एक अनाज रखिए, एक दाल और एक सब्जी। सिंपल। और हाँ, एक और जबरदस्त टिप है, खाने से ठीक पहले एक प्लेट सलाद खा लीजिए। इससे न सिर्फ फाइबर मिलेगा बल्कि ये जरूरत से ज्यादा खाने से भी रोकेगा। और इसके पीछे की साइंस भी बड़ी मजेदार है। जब हम ऐसा बैलेंस खाना खाते हैं तो हम अपने दो बहुत जरूरी हार्मोन्स को सही सिग्नल भेजते हैं। एक है ग्रेलिन यानी हंगर हार्मोन, जो कहता है भाई भूख लगी है, और दूसरा है लेप्टिन, जो कहता है ओके बस पेट भर गया। यही बैलेंस, यही संतुलन शुगर कंट्रोल की असली चाबी है। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे नियम पर। होता क्या है कि खाने के बाद अक्सर शुगर लेवल तेजी से ऊपर जाता है ना? तो इसे कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट एक खास तरह की एक्सरसाइज की सलाह देते हैं, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, एंटी ग्रेविटी, पर असल में ये बहुत आसान है। करना क्या है, खाने के बाद बस कुछ मिनटों के लिए सीढ़ियां चढ़ना उतरना है, दैट्स इट। और हाँ, अगर घुटनों में कोई दिक्कत है तो उसका भी एक ऑप्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड डंप। ये कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज का सेट है, जैसे स्क्वाट्स और आर्म रेजेस। इसमें जोड़ों पर दबाव भी नहीं पड़ता और शरीर की बड़ी मांसपेशियां काम करती है। मतलब दोनों ही तरीके खाने के बाद बढ़ी हुई शुगर को यूज करने में कमाल की मदद करते हैं। और अब आ गया हमारा तीसरा और आखिरी नियम। ये जुड़ा है सुबह के रूटीन से। एक्सपर्ट के हिसाब से जिन लोगों का ब्लड शुगर हाई रहता है उन्हें सुबह सुबह दूध और दूध से बनी चीजों से बचना चाहिए। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, इसकी वजह है दूध में मौजूद दो चीजें। एक प्रोटीन है जिसका नाम है केसीन, और कुछ फैट्स। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दोनों चीजें शरीर में इंसुलिन के काम में रुकावट डाल सकती हैं, और जब इंसुलिन ही ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करना तो और मुश्किल हो जाएगा, है ना? इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहां पर दो बातें खासतौर पर ध्यान रखने वाली हैं। एक तो सुबह खाली पेट दूध पीने से बचना है, क्योंकि कुछ लोगों में ये अचानक से शुगर स्पाइक कर सकता है। और दूसरी बात, ये सिर्फ दूध की बात नहीं है, जो दूसरे प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। तो लीजिए, हमने तीनों नियम समझ लिए हैं। अब इन सबको मिलाकर एक सीधा साधा सिंपल सा एक्शन प्लान बनाते हैं।
एक ऐसा प्लान जिसे आज से ही, अभी से ही शुरू किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा पूरा एक्शन प्लान, सिर्फ 3 आसान नियमों में। पहला, खाने में एक टाइम पर एक ही अनाज। दूसरा, हर मील के बाद कुछ मिनटों की एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। और तीसरा, सुबह की शुरुआत बिना दूध दही के। बस ये 3 छोटे-छोटे बदलाव मिलकर एक बहुत बड़ा और पावरफुल असर डाल सकते हैं। आखिर में बस ये एक सवाल सोचने वाला है ना? कि सेहत में ये छोटे-छोटे बदलाव कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये नियम देखने में कितने सिंपल हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इनका असर बहुत गहरा हो सकता है। ये दिखाता है कि अपनी रोज की आदतों में बस छोटे-छोटे सही बदलाव करके स्वास्थ्य को एक बिल्कुल नई दिशा दी जा सकती है।